केवल 2 काम करने हैं आपको और बाकी आपके सारे काम बनते जाएंगे। ठीक है, ये बात पक्का नोट करके रख लीजिए। आप केवल 2 काम करने हैं, ओनली 2। हम क्या करते हैं, उलझनों में इतने भरे रहते हैं, हमको ये लगता है कि यार मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और ना कैसे भी करके मैं तामझाम और ना सारे साम दंड भेद लगा के अपना काम बना लूँ। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि केवल कुछ सिंपल सी चीज़ें करके हम अपने सारे काम बना सकते हैं और ना जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो हमको मिल जाएगी। जो हम ना जुगाड़ से लगे रहते हैं ना कि ये जुगाड़ लगा लूँगा ये काम बन जाएगा, या फिर मैं ऐसा कर लेती हूँ, ऐसी तिकड़मबाजी लगा लेती हूँ कि ये ना फलां वाला व्यक्ति है ना वो मेरे काम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करती हूँ कि कुछ मेरा काम निकल जाए। ठीक है, अगर आप इस तरह की थॉट प्रोसेस रखते हैं ना तो ये मान लीजिए फिर आपके काम नहीं बनेंगे। काम आपके बनेंगे कब, जब आप ये 2 काम करेंगे। अब 2 काम में से क्या काम है, एक सबसे पहला काम जो आपको करना है वो काम है आपको यूनिवर्स से रिश्ता बनाना है। अब यूनिवर्स से रिश्ता, अरे यार वो क्या है, क्या यूनिवर्स का कोई मतलब इंसान है क्या उससे हम रिश्ता बना लें, उससे हम संपर्क रख लें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर रख लें? इंसान तो है नहीं भाई, अब उससे रिश्ता हम कैसे बनाएं? मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, यूनिवर्स से मतलब आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उससे अपना रिश्ता मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए। हम क्या करते हैं कि अरे ये व्यक्ति की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसका मोबाइल नंबर रख देते हैं, कभी काम आ जाता है। अरे इसकी जी हुजूरी कर लेते हैं तो शायद ये हमारे काम आ जाए, है ना। या फिर अगर कोई अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा ज्ञान है या कुछ भी है, तो हम हमेशा ओहदे को देखकर लोगों को तवज्जो देते हैं, लोगों को मतलब उससे ये अपेक्षाएं रखते हैं कि ये मेरे व्यक्ति काम आ जाएगा कभी भी। अगर मैं सर्विस करती हूँ या करता हूँ और पॉलिटिक्स का कोई हाई पावर का कोई व्यक्ति है तो मुझे क्या लगेगा कि ना मैं इससे यार कम से कम ऐसा रिलेशन तो रख लूँ, ऐसा मतलब अपना व्यवहार तो बना लूँ जिससे ये मेरे कभी काम आ जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो आप सोचते हैं ना ओहदा देख के व्यवहार बनाने वाली बात, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आपका रिश्ता यूनिवर्स से मजबूत होगा ना, तब ना यूनिवर्स ही आपके सारे काम ऑटोमेटिक बनाते जाएंगे। इन सब लोगों के फ़ोन नंबर्स की, इन सब लोगों की चापलूसी की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपको अचानक से ये लग रहा है कि अरे मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है या फिर मदद की ज़रूरत है, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, या फिर अचानक कोई मतलब ऐसा मतलब भगवान ना करे ऐसी कोई ट्रेजेडी हो गई कि आपको किसी को फ़ोन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और आप उसको फ़ोन लगा रहे हैं। ऐसे टाइम पे किसी के फ़ोन भी नहीं लगेंगे, फ़ोन स्विच ऑफ आएगा, फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया आएगा, या फिर सामने वाला व्यक्ति उठाएगा नहीं। ऐसा कई बार रियल एग्जाम्पल आपने सुने भी होंगे और आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा लाइफ में कि जब आपको ज़रूरत पड़ी होगी आपको, और आपने जिस व्यक्ति से उम्मीद की होगी कि ये मेरे व्यक्ति काम आ जाएगा, नहीं आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ उस परम पिता पर, उस यूनिवर्स पर, उस शक्ति पर भरोसा रखिए और उससे संबंध बनाइए। ठीक है, जब आप अपने पूजा घर में जाएं तो भगवान जी से ढेर सारी बातें करिए, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम। लोगों से रिश्ता मजबूत मत करिए, उनसे मतलब उनके लिए स्पेशल टाइम निकाल के आप जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, केवल किस चक्कर में कि उनसे व्यवहार आपका अच्छा बना रहे जिससे वो आपके काम आ सकें, केवल इस चक्कर में। तो आप ऐसा मत करिए। अपने जो दिन के घंटे या फिर कुछ मिनट दूसरों के लिए आप जाया करने के लिए तैयार हैं केवल इस चक्कर में कि वो कभी काम आएंगे, तो ऐसा मत करिए। वो कुछ मिनट अपने यूनिवर्स से, अपने जिस भी शक्ति को मानते हैं उससे कनेक्ट करने में लगाइए। डेफिनेटली आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान जी के मंदिर के पास जाकर खड़े होइए, भगवान जी से बातें करिए, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनको बताइए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। वो बात अलग है कि उनको तो सब कुछ पता है भाई, वो तो जानते हैं, लेकिन आपको चूंकि उनसे रिश्ता गहरा बनाना है ना, तो उनको बताना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, उनसे मतलब कहते हैं ना एक करीबी वाला रिश्ता वो बनाना होगा। वो कैसे बनता है, जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तभी तो बनता है। तो हम अपने जो सर्व गुण संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, आपको कुछ भी दे सकता है भाई, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे मतलब ऐसी शक्ति से आप मतलब क्यों नहीं सोच रहे कि इससे भैया तगड़ा व्यवहार बना लें हम? तो अभी तक नहीं बनाया है ना, तो अपने घर के मंदिर में रोज़ जाइए, भगवान जी से बात करिए, अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द उनको बताइए, वो आपके काम आएंगे, कोई और काम नहीं आएगा। भले ही आप किसी से भी कितनी कर लीजिए, किसी के लिए कितना भी कर लीजिए,
लास्ट मोमेंट पे आपके काम वही यूनिवर्स की ताकत, वही यूनिवर्स की पावर ही आती है जिससे आपने हमेशा इग्नोर किया है। आपको लग रहा है अरे मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जल्दी जा रही हूँ, जल्दी जा रही हूँ, और भगवान जी के आगे हाथ भी नहीं जोड़े। एटलीस्ट थोड़ी सी तो बात कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, माता रानी मैं जा रही हूँ बस मैं, ठीक है जी, और ना माँ अब ख्याल रखना पूरे घर का, ऐसा करके एक जिम्मेदारी दे के जाइए। वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगी। ठीक है, मैं तो भाई इसी तरह से करती हूँ। मैं ना उनको बिल्कुल ऐसे नहीं मानती कि वो भगवान है, यूनिवर्स की पावर है या कुछ भी। मैं उनको हमेशा अपनी माँ की तरह मानती हूँ, तो उनसे हर बात कर लेते हैं। ठीक है, और सारा कुछ उनके ऊपर ही अभी तक सब कुछ हो रहा है, तो भाई मेरा संबंध तो उनसे बहुत गहरा है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैंने क्योंकि 2 बातें बताने का प्रॉमिस किया था, तो दूसरी बात यह है कि अपना कर्म अच्छा रखिए। जब आपका कर्म अच्छा होता है, कहते ना कि हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे आगे आते हैं, हमारे बच्चों के आगे आते हैं। ये तो कहावत आपने पहले भी बहुत पुराने समय से ज़रूर सुनी होगी। जब ये कहावत शुरू से चली आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो इन बातों में रहा होगा, तभी तो लोग बोलते हैं जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये दिमाग में रखिए कि मेरे जो काम करने से या फिर मेरा जो कर्म है जो मैं कर रही हूँ उससे किसी की भावनाएं आहत तो नहीं हो रही हैं, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है, या फिर मैं किसी के साथ चीट तो नहीं कर रही हूँ। देखिए, बाहर से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको अपने अंदर झांकना है। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि भाई नहीं यार, मेरे इस काम से, इस कर्म से किसी का अहित नहीं है, किसी को मतलब मैं किसी गलत इंटेंशन से इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर रही हूँ, और मेरा कर्म एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं जो काम कर रही हूँ उससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सोच के जब आप अपना कर्म करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको जीवन में ना कोई समस्या नहीं आने वाली। ये बिल्कुल फैक्ट है। समस्या आएगी भी ना, सूं सा करके निकल जाएगी। ठीक है, आप पर उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ट्राई एंड टेस्टेड है ये सारी बातें, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस। लेकिन समय देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा आपको, खुद से कनेक्शन बनाने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने के लिए, अपने कर्मों को वॉच करने के लिए, अपने किए गए काम को देखने के लिए कि भाई मैं जो काम कर रही हूँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अंदर से मन आपका तुरंत के तुरंत बोल देता है, अगर आप गलत काम कर रहे होंगे तो भी पता चल जाएगा, और आप सही दिशा में जा रहे होंगे तब भी आपका मन गवाही आपको दे देगा। बाहर वाले को पता नहीं चलता, आप बोल देते हैं कि नहीं मैंने ऐसा काम किया ही नहीं है, अरे मैंने ये चीज़ ली ही नहीं है, या फिर मैंने ऐसी बात बोली ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके अंदर की आवाज़ आपको हमेशा कचोटती रहेगी, जो भी गलत कर्म आप कर रहे हैं उसके लिए। इसीलिए अपने कर्मों का विशेषकर ध्यान रखें। केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखने को बोला है, बस 2 चीज़ों का ध्यान केवल 21 दिन रख लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, केवल 21 दिन ट्राई करके देखिए। क्योंकि देखिए, कोई भी काम जब हम 21 दिन तक लगातार करते रहते हैं ना, तो वो हमारी आदत बन जाता है, और अच्छी आदतें तो हमेशा काम आती हैं। अगर ये आदत आपने एक बार बना ली तो ये आपके लिए हमेशा काम आने वाली है। ठीक है जी, तो अपने कर्मों पे काम करना है, ठीक है, और यूनिवर्स से रिश्ता गहरा करना है। आज से ही शुरू कर दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट। ठीक है जी, अगर आप भी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ना मेरे चैनल पे आने के लिए। कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मत करिएगा। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।